हेलो बच्चों, आज एपिसोड 8 में मैं आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मैपिंग की डिफिनेशन पढ़ने के बाद आज हम लोग फलनों के प्रकार से आगे स्टार्ट करेंगे। फलनों के प्रकार, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैपिंग। टाइप्स ऑफ मैपिंग, एक एक नंबर से। सबसे पहले एकैकी प्रतिचित्रण। एकैकी प्रतिचित्रण, 1 to 1 मैपिंग। वन टू वन मैपिंग, एकैकी प्रतिचित्रण। जब दो समुच्चयों के बीच, दो सेट के बीच इस टाइप का संबंध या मैपिंग हो कि ए के समुच्चय ए के एक अवयव का समुच्चय बी के एक ही अवयव से संबंध हो, एक एलिमेंट का बी के किसी भी एलिमेंट का एक दो अवयवों से रिलेशन न हो, या यूं जो हम लोग पिछले एग्जाम्पल लिए हैं पुत्र और माता का, तो हर एक माता के एक ही संतान हो, तब इस टाइप के मैपिंग को एकैकी प्रतिचित्रण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एरो डायग्राम मेथड से एक सेट है, दूसरा सेट, यह सेट ए है, यह सेट बी है। 1 2 3 इसमें एलिमेंट्स हैं, इसमें ए बी सी डी, एक का बी से रिलेशन मैपिंग, ए सी। जितने भी यहां छूट भी सकता है, कोई ऐसी मदर हो सकती है जिसकी संतान ना हो, लेकिन जिसकी संतानें हैं केवल एक ही संतान हो, तब इस टाइप की मैपिंग को एकैकी प्रतिचित्रण कहेंगे। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने का तरीका, एकैकी प्रतिचित्रण को सिद्ध करने का तरीका, सिद्ध करने की विधि। डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि एक का एक से ही इमेज हो। सिद्ध करने की विधि, यदि फलन f such that a related to b हो तथा x1 x2 is the element of a हो, तब fx1 की वैल्यू अगर fx2 के बराबर रख करके हल करने पर इससे प्रदर्शित हो जाए x1 इक्वल टू x2, फलन ये लिख दीजिए। अगर इस fx1 बराबर fx2 को रख करके सॉल्व करते जाइए, x1 बराबर x2 कैलकुलेट हो जाए, तब फलन एकैकी होगा। इस तरीके से सिद्ध होगा। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से लेते हैं। एग्जाम्पल, फलन f such that a related to b तथा ये फलन परिभाषित है fx बराबर 2x plus 3, x is the element of real number। यह फलन दिया गया है। इसमें यदि हल करें एकैकी फलन के लिए, एकैकी फलन के लिए प्रूफ करने चल दिए हम लोग एकैकी फलन के लिए, x की जगह अगर हम लोग x की जगह 2 रखें तो f2 की वैल्यू 2 का एलिमेंट किससे रिलेटेड है पता चल जाएगा, 5 से। लेकिन यहां हम लोग fx1 बराबर fx2 मान के हल कर रहे हैं। fx1 इक्वल टू fx2, यदि इंप्लाइज दैट fx1 x की जगह x1 रख देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 2x1 प्लस 3, x की जगह x2 रख देंगे तो 2x2 प्लस 3, 2x2 प्लस 3, 3 कैंसिल आउट, मिल गई वैल्यू 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 कैंसिल आउट,
x1 इक्वल टू x2। अगर यह रख करके पुटअप करके इन दोनों की वैल्यू को सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 मिल जाए तो लास्ट में लिख देंगे अतः फलन फंक्शन 1-to-1 मैपिंग है, फलन एक ही है। तो बात रही एक की मैपिंग 1-to-1 मैपिंग की कि एक का एक से हर एक एलिमेंट का एक ही एफ इमेज हो, कोई दो एलिमेंट के एफ इमेज समान न हो। सेकेंड, बहु एक प्रतिचित्रण, बहु एक प्रतिचित्रण मैनी टू वन मैपिंग। मैनी टू वन मैपिंग जैसा कि नाम से भी समझ में आ रहा है, मैनी का वन से सेट ए के कई एलिमेंट्स का सेट बी के एक ही एलिमेंट से जब रिलेशन होता है तब इसे मैनी टू वन मैपिंग कहते हैं। या एग्जाम्पल जो हम लोग चुने हैं कि सेट बी में कोई ऐसी माता हैं जिनके दो या दो से अधिक संतान हैं, सबके नहीं, कोई एक जरूर होना चाहिए, तब इस टाइप के मैपिंग को बहु एक प्रतिचित्रण कहते हैं। एरो डायग्राम से देखें, ए बी 1 2 3 ए बी सी, ए का रिलेशन बी से, दो का रिलेशन बी से, तीन का रिलेशन एक से, यह फलन एफ है। तो इसमें बी वन का भी एफ इमेज है और टू का भी एफ इमेज है। तो इस टाइप का मैपिंग मैनी टू वन मैपिंग कहलाएगा। इसमें सिद्ध करने की विधि कैसे सिद्ध किया जाएगा? एफ सच दैट ए रिलेटेड टू बी, x1 x2 is the element of a whole। यदि तो तब fx1 बराबर fx2 मान करके परिभाषित जैसा भी होगा फलन, वैसा मान करके सॉल्व करिए और सॉल्व करने पर हमको x1 नॉट इक्वल टू x2 मिल जाए, बराबर न हो, तब इस टाइप का फलन बहु एक प्रतिचित्रण होगा। फलन बहु एक प्रतिचित्रण होगा। यह विधि है। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लें एक सवाल सिंपल सा छोटा सा, उसके बाद एक्सरसाइज करते हुए बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फलन f such that a related to b और डिफाइन है, परिभाषित फलन है fx बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3, ऐसा है। अब इसको सिद्ध करना है बहु एक है कि नहीं, एक ही है कि बहु एक प्रतिचित्रण है। तो माना x1 x2 इस फलन के दो एलिमेंट सेट ए के हैं। यदि fx1 इक्वल टू fx2 हो तो रखिए x1 की जगह रखेंगे 2x1 स्क्वायर प्लस 3 और fx2 की वैल्यू निकालने के लिए x की जगह x2 2x2 स्क्वायर प्लस 3 3 कैंसिल आउट, 2x1 स्क्वायर इक्वल टू 2x2 स्क्वायर, 2 कैंसिल आउट, x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2 आएगा, प्लस वैल्यू स्क्वायर रूट लेने पर प्लस वैल्यू प्लस माइनस वैल्यू आएगी, दोनों ही वैल्यू आएगी। अतः फलन जब बराबर नहीं रहा एग्जैक्ट इक्वल, अतः फलन बहु एक है, बहु एक है। ये प्रूफ हुआ। सिद्ध करने का तरीका कि इसको मान करके सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तो यह मैपिंग मैनी टू वन मैपिंग कहलाएगा।
पॉइंट पर आच्छादक प्रतिचित्रण, आच्छादक प्रतिचित्रण ऑन टू मैपिंग। इसमें जो दूसरा सेट बी होता है, जो एफ इमेज वाला होता है, उसके सारे एलिमेंट्स पहले सेट से कोरिलेट होने चाहिए। या जो हम लोग एग्जाम्पल मजाकिया लैंग्वेज में पढ़े हैं कि उस जो माता वाला समुच्चय है, कोई भी माता ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसकी संतान ना हो, भले एक संतान हो चाहे दो संतान। दूसरे सेट का प्रत्येक अवयव जो हो उसका प्री इमेज मौजूद होना चाहिए। गणित की भाषा में दूसरे सेट का प्रत्येक एलिमेंट के प्री इमेज होने चाहिए। या और लैंग्वेज में बोले कि जो सेट है उसका रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। इसके सिद्ध करने का तरीका, सिद्ध करने की विधि, कोड रेंज जो हो, रेंज किसी फंक्शन का रेंज इसके कोडोमेन के इक्वल होना चाहिए। इसको ए और बी अगर दो सेट हो तो रेंज को लिखने का तरीका होता है एफ ए और कोडोमेन को बी, ये शर्त है। यहां एरो डायग्राम से समझिए, ये एक सेट है ए और ये दूसरा सेट बी, 1 2 3 ए बी सी, 1 बी से रिलेट किया इससे। इसमें कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। या x जो x का है वो y के मान मिलना चाहिए, y के प्रत्येक मान के लिए x मान मिलना चाहिए। पहले सेट का हर एलिमेंट का f इमेज होना चाहिए और दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज होना चाहिए। कोई एलिमेंट यहां जैसे d लिख दे, वो किसी से रिलेट नहीं कर रहा है तो वह ऑन टू मैपिंग नहीं होगा। तो ऑन टू के लिए इसमें हर एक एलिमेंट के प्री इमेज बनने चाहिए। इसको सिद्ध करने का अगर आप जानते हैं, पीछे जानते हैं, कोडोमेन टोटल भी होता है और रेंज क्या होता है, जिन जिन एलिमेंट का रिलेशन होता है। तो कोडोमेन रेंज के इक्वल। या दूसरा तरीका है x के प्रत्येक मान के लिए y मान मिलना चाहिए, y के प्रत्येक मान के लिए x का मान मिलना चाहिए। दोनों तरीके हैं सिद्ध करने के लिए। हम रेंज को डोमेन के बराबर दिखा दें या x का प्रत्येक मान के लिए y मिले, y के प्रत्येक मान के लिए x मिले। एग्जाम्पल के रूप में अगर लें, f कोई फलन, f रियल नंबर रिलेटेड टू रियल नंबर और fx इक्वल टू 2x प्लस 3। तो हल कैसे करेंगे? आच्छादक प्रतिचित्रण के लिए, आच्छादक प्रतिचित्रण के लिए, आच्छादक प्रतिचित्रण के लिए fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यह fx ही वैल्यू y होती है, 2x प्लस 3। इसके बाद जो इसको y मान करके x के टर्म में इक्वेशन बनी हुई है, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लीजिए। इंप्लाइज दैट y माइनस 3 इक्वल टू 2x, इंप्लाइज x इक्वल टू y माइनस 3/2। ऊपर जो था y की वैल्यू x के टर्म में था, इसको सॉल्व करके मैंने x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट कर लिया। अब यहां से डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि क्या रियल से रियल का रिलेटेड है। अगर ये रियल होगा तो क्या ये रियल नंबर मिलेगा y के प्रत्येक रियल मान के लिए। क्या x की वैल्यू रियल मिलेगी? हाँ मिलेगी। y का कोई भी वास्तविक मान होगा, रियल वैल्यू होगी, उसके लिए x की वैल्यू रियल प्राप्त होगी। इसका मतलब x का y का मान मिल रहा है, y से x का मान मिल रहा है, मींस मैपिंग ऑन टू मैपिंग हो गई। यही बात यहां लिख देंगे, क्योंकि y के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए
वास्तविक मान के लिए x का मान सदैव वास्तविक प्राप्त होगा। इसलिए प्रतिचित्रण आच्छादक है। तो प्रूफ करने का तरीका यह है, या तो हम रेंज को कोडोमेन के इक्वल दिखा दें, या दूसरा तरीका है कि x रियल होने पर y रियल है तो y के रियल होने पर x रियल मिल जाए। यह तरीका है। आप या तो सेट ऑर्डर्ड पेयर बना करके भी दिखा सकते हो, कई तरीके हैं इसको सिद्ध करने के लिए। एक्सरसाइज करते वक्त सारे मेथड आपको साथ में मिलते चले जाएंगे। फोर्थ, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण, इंग्लिश में कहेंगे इनटू मैपिंग। दो सेट लीजिए, एरो डायग्राम से समझिए। एक समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी। 1 2 3 ए बी सी डी। 1 का रिलेशन या फंक्शन बी से, 2 का ए से, 3 का सी से। इसमें कोई एलिमेंट ऐसा बच जाएगा कि जिसका की प्री इमेज नहीं होगा, पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। कोई न कोई इसमें एलिमेंट बचना जरूरी है। अगर ऐसा है फंक्शन तो उसी को इनटू मैपिंग कहेंगे। ऑनटू में जो अभी पढ़ के आए नहीं बचता है। जब ये बच जाएगा तो मीन्स जो रेंज होता है और कोडोमेन इक्वल नहीं होते हैं। इसका अगर हम यहां साइड से बात करें, इसका कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन टोटल का टोटल बी सेट होता है, कोडोमेन बी होता है। ए बी सी डी पूरा कोडोमेन। और रेंज जो रिलेटेड एलिमेंट्स होते हैं वे ही रेंज कहलाते हैं। रेंज ए बी सी। इसका मतलब रेंज कोडोमेन का सबसेट हुआ, छोटा सेट सबसेट कहलाता है। तो इसकी शर्त क्या है? सिद्ध करने का तरीका, सिद्ध करने की विधि। आप किसी तरीके से दिखा सकें कि जो रेंज है वह कोडोमेन का सबसेट है। निश्चित है सबसेट होना चाहिए। सबसेट, इसी का बच्चा। यह शर्त है इनटू मैपिंग की कि रेंज जो है कोडोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसको ऐसे भी लिख देते हो, एफ ए इज द सबसेट ऑफ बी। या एक्स का जो हर एलिमेंट है उसका इमेज मौजूद है, वाई के हर एलिमेंट का प्री इमेज मौजूद ना हो। y के प्रत्येक मान के लिए x का मान न मिले, x के प्रत्येक मान के लिए तो y होना ही चाहिए, क्योंकि ये मैपिंग की शर्त है। y के प्रत्येक मान के लिए अगर x की वैल्यू नहीं मिलती है या उसका प्री इमेज नहीं है, d जैसे यहां d का कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसी मैपिंग इनटू मैपिंग होगी। एग्जाम्पल के रूप में समझें, f such that a related to, नहीं, नेचुरल नंबर रिलेटेड टू नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, जहां fx इक्वल टू 2x प्लस 3 यह मान है। अब इसको प्रूफ करना है कि ये इनटू मैपिंग है। कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण के लिए, अंतःक्षेपी प्रतिचित्रण के लिए प्रूफ करने के लिए आप चलिए fx इक्वल टू 2x प्लस 3 इंप्लाइज दैट, इसी को y मान लेते हो, 2x प्लस 3
इस y की वैल्यू, यहां y की वैल्यू x के टर्म में है, x की वैल्यू y के टर्म में कैलकुलेट कर लीजिए। y minus 3 is equal to 2x implies that x equal to y minus 3 by 2। आप यहां से देखिए कि x के प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए y का मान नेचुरल होना ही है, क्योंकि दोनों नेचुरल है। लेकिन y के प्रत्येक नेचुरल मान के लिए क्या x की वैल्यू ऑलवेज नेचुरल मिलेगी? ऐसा सोचिए, डिस्क्राइब करिए। जिससे y की वैल्यू 1 लगा दें, 1 लगा दें तो 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 नेचुरल नंबर नहीं होता है। 0 लग दें, माइनस 3 बाई 2 फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से नहीं अगर बात आ गई तो वह इनटू मैपिंग होगी, अगर हां आ गई तो ऑन टू मैपिंग होगा। यहां लिखेंगे चूंकि y के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, y के प्रत्येक प्राकृतिक संख्या के लिए x का मान सदैव प्राकृतिक नहीं प्राप्त होगा। अगर यहां नहीं आ जाता है तो इनटू, और नहीं आएगा तो ऑनटू। अतः प्रतिचित्रण अंतःछेदी है। अंतःछेदी है किसी तरीके से। कई विधियां हैं, 2 विधियां मैंने बताया आपको। आप या तो रेंज को सबसेट दिखा दीजिए, या इस तरीके से डिफाइन कर दीजिए, या अलग से आप रेंज को दिखाएं, कोडोमेन को निकाल के दिखाएं और देखें कि रेंज क्या कोडोमेन का सबसेट है, तब वह मैपिंग इनटू मैपिंग होगी। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ मैपिंग के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो एपिसोड 9 में इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए